हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है ईश्वर का संदेश आपके लिए क्या है इस दिवाली के अवसर पर। ओके, डिवाइन मैसेज आपके लिए क्या है, हम ये जानेंगे। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ है जो आपके लिए है और वो आपको कन्वे करना चाहते हैं। रीडिंग जो है वो कम्प्लीटली जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी इस वीडियो तक पहुंचेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुंचे हों। ओके, ये डिवाइन मैसेजेस हैं, तो डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। देयर इज़ ऑलवेज अ मीनिंग बिहाइंड एवरीथिंग। ओके, मेल फीमेल जैसा कि मैंने कहा सबके लिए है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक ज़ोडिएक साइन के लिए है या किसी एक तरह के लोगों के लिए है, सबके लिए है ये रीडिंग, क्योंकि ये डिवाइन मैसेजेस हैं। जिन लोगों को इन डिवाइन मैसेजेस की ज़रूरत है, ये वीडियो उन तक पहुँचा ही होगा। ओके, तो इस दिवाली के अवसर पर हम ये देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहते हैं, यूनिवर्स का मैसेज क्या है आपके लिए। ओके ओके, लेट्स सी। और अच्छे से शफल करते हैं। Here we have our first card, which is of 8 of Fire. मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में एक कांस्टेंट सिचुएशन में रहे हैं बहुत लंबे समय तक, यानी आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी लाइफ काफ़ी समय से स्टक चल रही है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, किसी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी तरह का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, एक कांस्टेंट पैटर्न पर लाइफ चल रही है और बिल्कुल स्टक है, ऐसा आपको काफ़ी दिनों से लग रहा हो सकता है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर मैं ये चीज़ देख पा रही हूँ, समवेयर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ना, आप जिस पोजीशन पर हो वहाँ पर कुछ होने वाला है। जैसे एक इंसान अंधेरे कमरे में है और उसी अंधेरे कमरे में अचानक से रोशनी हो जाए, उसे कहीं जाना नहीं पड़ेगा कमरा छोड़कर, उस रूम से बाहर नहीं आना पड़ेगा या उस जगह से कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उसी कमरे में अचानक से एक बल्ब ऑन हो जाएगा या अचानक से एक कैंडल जल जाएगी या अचानक से एक सूरज की रोशनी अंदर आने लगेगी। समहाउ समथिंग विल हैपन एंड जो रूम है उसमें रोशनी हो जाएगी और अंधेरा चला जाएगा। सिंपली यहाँ पर यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो भी सिचुएशन है, आपको वहाँ से निकलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो सिचुएशन कितनी भी डार्क या फिर कितनी भी टफ क्यों ना हो, कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड, कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हो, ओके, आपके लिए कितनी भी ज़्यादा डार्कनेस जैसी क्यों ना हो, बट यू रियली नीड टू बी काम। आपको थोड़ा सब्र रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। उसी सिचुएशन में आपके लिए एक सरप्राइज़ है, उसी सिचुएशन में आपके लिए एक चेंज है। आपको उस सिचुएशन को छोड़कर कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। मे बी यू आर प्लानिंग टू डू सो। हो सकता है कि आप काफ़ी दिनों से ऐसा प्लान कर रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ दूँगा या छोड़ दूंगी, या मैं छुटकारा पाऊंगा या छुटकारा पाऊंगी, या फिर अगर ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हुई या फिर मेरी लाइफ में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, कोई पॉजिटिव ग्रोथ नहीं हुई, तो फिर मैं कुछ करूंगी या करूंगा, या मैं कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द वे जाकर मैं कुछ करूंगा या करूंगी। ओके, इफ़ यू आर थिंकिंग इन दैट वे, अगर आप इस तरह से सोच रहे थे, अगर आप इस तरह से सोच रहे थे कि अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आया तो फिर आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे। बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप जहाँ हैं, जिस सिचुएशन में हैं वहीं रहिए। उस सिचुएशन से हाथ धोकर भागने की या उस सिचुएशन से निकल कर जाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि डेवलपमेंट और चेंज उसी सिचुएशन में आएगा। ओके, आप उस डार्क रूम को छोड़कर बाहर जाने के बारे में मत सोचिए कि मैं इस कमरे को छोड़ ही दूंगा।
मैं इस रूम को, इस डार्क रूम को छोड़ ही दूंगी या छोड़ ही दूंगा। डोंट थिंक लाइक दैट। उसी सिचुएशन में, उसी लाइफ में, उसी पुरानी ज़िंदगी में एक डेवलपमेंट होने वाला है, एक चेंज आने वाला है, जहाँ पर सडनली जैसे किसी को जन्मदिन का सरप्राइज़ देते हैं, एक रूम में अंधेरा होता है और वो रूम दिखता नहीं है उसमें कि उसमें है क्या, उसमें मेरे लिए क्या है, अच्छा है कि बुरा है, दिखता नहीं है। बट जैसे ही कोई एंटर करता है रूम में, जिसका भी बर्थडे है या कुछ स्पेशल डे है, द मोमेंट समवन एंटर्स इन द रूम, और अचानक से फिर लाइट ऑन हो जाती है, फिर पूरा रूम डेकोरेटेड होता है, ब्यूटीफुल होता है और उसमें बहुत रोशनी होती है। लिटरली मैं यही चीज़ देख पा रही हूँ कि उसी तरह से आपकी लाइफ की जो स्टक सिचुएशन है, आपको वहाँ से भागना नहीं है। किसी भी परिस्थिति को छोड़कर भागने के बारे में मत सोचिए। आप जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, वहीं पर आपके लिए चेंज होगा। दैट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज। ओके, वन मोर कार्ड। एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, समटाइम्स यू आर बीइंग लाइक दैट। आप कभी कभी ऐसा भी सोच रहे हैं कि ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से मेरा ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है और अब मुझे इमोशनल होना बंद कर देना चाहिए, और मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ मुझे काफ़ी रूड या काफ़ी स्टिफ, काफ़ी रिजिड होना चाहिए, यानी कि एक ज़िद्दी इंसान या एक अड़ियल इंसान, एक अकड़ू एरोगेंट इंसान बन जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया को यही चाहिए। ओके, दुनिया के लिए अगर कोई इंसान इमोशनल है, सेंसिटिव है, तो वो अच्छा ही नहीं है, या फिर लोग उसको रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोग उसको अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा बिहेवियर अपने प्रति देखकर, या काफ़ी हो चुका है आपके साथ कि लोगों ने आपको बिट्रे किया है, या लोगों ने आपको बैक स्टैब किया है, चीट किया है, या फिर आपका एडवांटेज लिया है, आपका फ़ायदा उठाया है, बिकॉज यू आर इमोशनल, क्योंकि आप इमोशनल रहे हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इससे अच्छा ये है कि अब मैं दूसरी तरह का बन के इनको दिखाता हूँ, तब इनको समझ में आएगा कि मेरी वैल्यू क्या है, या मैं हूँ क्या। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको साफ साफ बोलना चाह रहे हैं व्यूअर्स, दैट डू नॉट लीव दैट साइड ऑफ योर्स। मतलब आप अगर इमोशनल हैं, सेंसिटिव हैं, तो उस चीज़ को बुरा मानकर या ख़राब मानकर आप डिस्कार्ड मत कीजिए। डोंट डिस्कार्ड योर इमोशंस कि इमोशनल होना बेकार था, या फिर इतना सेंसिटिव और इमोशनल होना फालतू की चीज़ है, होना ही नहीं चाहिए किसी को भी। अगर मैं हूँ तो मैं भी चेंज करूँगा अपने आप को, या चेंज करूँगी। तो व्यूअर्स, डू नॉट डू दैट। आप लोगों के चक्कर में, या कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ हुए हैं, यानी कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ हुए हैं, उस वजह से अगर आप अपने इमोशंस को साइडलाइन करके डिस्कार्ड करना चाहते हैं और एक अलग तरह का इंसान बनना चाहते हैं जो आप नेचुरली नहीं हैं, तो ऐसा मत कीजिए। जनरली ऐसा ही होता है कि अच्छे, इनोसेंट और इमोशनल लोग जो होते हैं, दुनिया उनको एडवांटेज लेती है उनका, या उनको बिट्रे करती है, और वो लोग फिर क्या करते हैं, वो लोग पेन की वजह से, सफरिंग की वजह से एक डिफरेंट पर्सनालिटी बनने की कोशिश करते हैं, या बन जाते हैं। जैसे विलन बन जाना, कि उनके साथ हुआ ऐसा होता है कि फिर वो अपने आप ही विलन बन जाते हैं, और वैसा ही फिर अपने आप को रखना चाहते हैं, क्योंकि उसी में उनको लगता है कि अब मुझसे कोई उलझेगा नहीं, या कोई मेरा एडवांटेज नहीं ले सकता, नोबडी कैन लाफ अपॉन मी, कोई मेरे ऊपर हंसेगा नहीं, समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स मना कर रहे हैं कि आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज मत कीजिए। रूड, रिजिड, या फिर बहुत स्टबन, ईगोइस्टिक, एरोगेंट होने की ज़रूरत आपको नहीं है। योर इमोशंस एंड योर फीलिंग्स आर योर सुपर पावर। आपकी जो भावनाएं हैं वही आपकी सुपर पावर हैं, वही आपकी एक एडवांटेज है। अगर भावनाओं की वजह से आपको धोखा मिला है, या कहीं ना कहीं भावनाओं की वजह से, इमोशंस की वजह से, सॉफ्ट हार्टेड होने की वजह से अगर आपको मुसीबतें मिली हैं या प्रॉब्लम्स मिली हैं, तो व्यूअर्स, आपको बस इतना करना है कि आपको अपने इमोशंस का राइट यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि इमोशन
बेकार चीज़ है, या इमोशनल और सेंसिटिव इंसान जो है वो दुनिया के काम का नहीं है, किसी के काम का नहीं है, ये लोग उसको कभी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट यू नीड टू बी समवन जो इमोशंस को यूज़ करना जानता है। आप अपनी भावनाओं को एक पावर की तरह यूज़ कीजिए, आप अपने इमोशंस को एक स्किल की तरह यूज़ कीजिए, यानी कि आपका भावुक होना आपके लिए फलदायक रहे, यानी बेनिफिशियल रहे। आपका इमोशनल होना आपके लिए एक डिसएडवांटेज ना साबित हो। आप कुछ ऐसा कीजिए, रेदर देन लीविंग योर इमोशंस बिहाइंड, जस्ट डू समथिंग करेक्ट विद देम। अपने इमोशंस को पीछे कहीं छोड़ कर आने से अच्छा है आप उनके साथ कुछ अच्छा कीजिए, यानी कि उसका प्रॉपर यूज़ कीजिए। ओके, जैसे कोई लॉजिकल इंसान हमेशा लॉजिक का प्रॉपर यूज़ करता है, ओके, ऐसे ही एक इमोशनल इंसान को भी प्रॉपरली अपने इमोशंस का यूज़ करना आना चाहिए। अगर वो इमोशंस का यूज़ करना नहीं जानेगा तो लोग उसका यूज़ कर लेंगे और उसके बाद वो अपने आप को चीटेड या डिफीटेड फील करेगा। ओके, तो ये मैसेज आपके लिए है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव हियर। हैव पेशेंस। आई होप जिस किसी के लिए भी ये मैसेजेस हैं उस तक पहुंच रहे हैं और वो उन मैसेजेस को समझ पा रहे हैं। इंटरेस्टिंग। You are serving or you are providing something but you are not taking care of yourself. ओके, आप कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं दूसरों को या किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आप खुद का केयर नहीं कर रहे हैं। यू आर बीइंग केयरलेस अबाउट योर सेल्फ, यू आर बीइंग इररिस्पॉन्सिबल अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू आर सर्विंग एंड प्रोवाइडिंग टू द पीपल अराउंड। जब आप अपने आसपास के लोगों को सर्व कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग इन मॉनेटरी टर्म्स कि आप किसी को पैसा दे रहे हैं या कुछ और। आई एम ऑल्सो talking about the emotions, okay, I'm also talking about the moral support that you give to people। जैसे आप किसी की हेल्प करते हैं या किसी के काम आते हैं या कहीं ना कहीं आप किसी को कुछ सर्व करते हैं, जैसे हैप्पीनेस, आप किसी के लिए हैप्पीनेस सर्व करते हैं, किसी के लिए रिस्पेक्ट सर्व करते हैं, किसी के लिए अप्रिसिएशन सर्व करते हैं और किसी के लिए केयर अफेक्शन सर्व करते हैं। ये प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं कि आप केयर प्रोवाइड करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं, रिस्पेक्ट प्रोवाइड करते हैं और साथ ही साथ प्यार प्रोवाइड करते हैं, लव प्रोवाइड करते हैं एंड खुशियाँ प्रोवाइड करते हैं। और भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं। टेक्निकली आई एम जस्ट ट्राइंग टू से और ओवरऑल आई एम ट्राइंग टू से दैट यू आर प्रोवाइडिंग और सर्विंग समथिंग टू द पीपल अराउंड। आपके आसपास जो लोग हैं आप उनको कुछ सर्व कर रहे हैं, कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, बट इन दैट प्रोसेस यू आर लीविंग योर सेल्फ बिहाइंड। उसी प्रक्रिया में आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है कि आप जो है व्यूअर्स, आप अपने आप को पीछे छोड़ रहे हैं, यानी अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, यानी कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके मन को क्या भाता है, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं, आप क्या चूज़ करना चाहते हैं, या फिर आप अपने लिए आपने क्या विजन रखा है, अपने लिए आपके पास क्या प्लान है, क्या रोड मैप है, यानी यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट एट ऑल। आप खुद को पीछे छोड़ रहे हैं। जैसे आपकी अपनी क्या हॉबी है, दूसरे की हॉबी को सर्व करने से पहले आप ये सोचिए आपकी अपनी क्या हॉबी है। दूसरे के गोल्स को सर्व करने से पहले आप ये तो सोचिए कि आपका क्या गोल था। ओके, दूसरों को हैप्पीनेस या फिर केयर, लव, अफेक्शन जो भी प्रोवाइड करना चाहते हैं कीजिए, बट व्हाट अबाउट योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ पर जोर दिया जा रहा है। You need to be careful about yourself. You need to be responsible, accountable to yourself also. Yes, जैसे आपको खुद के लिए भी जवाबदेही होना है, यानी आंसरेबल होना है कि आप अपने आप को क्या जवाब देने वाले हैं कि आपने अपने आप के लिए क्या किया। ओके, डू इट फॉर द पीपल अराउंड, बट डू नॉट सेक्रीफाइस योर लाइफ इन दैट प्रोसेस। जो आप दूसरों के लिए करना चाहते हैं करिए, वो तो बहुत ही अच्छा काम है। इट इज़ काइंडनेस और बियॉन्ड काइंडनेस, ये काइंडनेस से भी ज़्यादा है। बट अगर आप खुद को उसमें भूल जाएंगे तो फिर आप आगे किसी को कुछ भी सर्व नहीं कर पाएंगे, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, अगर आप खुद को ही पीछे छोड़ देंगे या भूल जाएंगे। या तो खुद का भी ध्यान रखना है, खुद की स्टेबिलिटी, खुद की मेंटल पीस, खुद की हैप्पीनेस। ओके,
We need one card, not two. You are not looking at what you have, but you're craving for something that you don't have. Or that you don't. कहीं ना कहीं यहाँ पर I can see that you are craving for something, you need something, and I'm sure it is about love. Definitely, because I can see a heart shape here. I can clearly see that you are in love with someone. You are in love with someone. आप किसी को चाहते हैं, किसी को प्यार करते हैं, ये चीज़ दिख रही है. और उस वजह से आपके पास ऑलरेडी जो कुछ है उसको आपने इग्नोर कर दिया है, अननोइंगली, अनइंटेंशनली, जानबूझ के नहीं किया. जैसे फैमिली है, जैसे फैमिली में भाई बहन हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, आपका करियर भी है, या फिर आपको आपके दोस्त है, या जो भी, ओके, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आप बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करने लगे हैं बिकॉज यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग एल्स. कुछ और पाने की चाह में आपका ध्यान उन चीज़ों से हट गया है या उन लोगों से हट गया है जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में है. अब आप उन लोगों को फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं जो एक्चुअली आपके लिए अवेलेबल हैं. जैसे आपके पेरेंट्स अवेलेबल होंगे, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, आपके भाई बहन आपके लिए अवेलेबल होंगे. हो सकता है आपके दोस्त, कुछ और वेल विशर्स होंगे आपके, ओके, कुछ और वेल विशर्स, कुछ और शुभ चिंतक होंगे आपके. तो उन लोगों की अब आपको कहीं ना कहीं मैं कह सकती हूँ कि अब आप उन लोगों के प्रति उतने अटेंटिव नहीं हैं, या अब उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. या एंड यू आर इन द ड्रीम्स ऑफ समवन एल्स. आप किसी और के सपनों में, किसी और के ख्यालों में खोए हुए हैं. यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये कहना चाहते हैं, व्हाट यू हैव अदर्स डोंट. मतलब जो आपको यूनिवर्स ने प्रोवाइड किया है, जो आपको यूनिवर्स ने दिया है, वो दूसरों को नहीं मिला है, यानी हर किसी को नहीं मिला है. ओके, अगर आपको अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, अच्छा करियर मिला है, या अच्छी लाइफ मिली है, या अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला है, या अच्छे सिबलिंग्स हैं, या अच्छे पेरेंट्स हैं, या अच्छी सोसाइटी है, अच्छा वर्क प्लेस है, सबको ये नहीं मिला है. बट यू आर नॉट वैल्यूइंग दैट. आप उसको वैल्यू नहीं कर रहे हैं. यू आर टेकिंग इट फॉर ग्रांटेड. आप उसे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं. ओके, और आप किसी और के सपनों में खोए हुए हैं. आप कुछ और चाहते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है. अगर आप कुछ चाहते हैं, किसी और को चाहते हैं और उसके सपने में भी खोए हुए हैं, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन दैट. उसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है. बट किसी के सपनों में खोए हुए, किसी को चाहते हुए, आप उन सब को नहीं भूल सकते, या उन सब लोगों को या चीज़ों को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते जो अभी तक आपके लिए अवेलेबल हैं और पहले भी रही हैं. ओके, सो डोंट लूज समथिंग इन सर्च ऑफ समथिंग. ओके, कुछ ढूंढने के चक्कर में, कुछ प्राप्त करने के चक्कर में जो ऑलरेडी आपके पास है, उसे आपको गंवाना नहीं है, खोना नहीं है. ये आपसे कहा जा रहा है. ओके, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. सो दिस वाज द रीडिंग. ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, एंड आई होप आपके लिए हेल्पफुल है, रिलेटेबल है. कितना रेजोनेट करता है, यानी कितना % रेजोनेट करता है, कमेंट्स में बताइए. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए. अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए. और चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में. ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल.